एस्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर है जो अपने मतलब मुंह से बोलता है कि हाँ मैं उस कंपनी का पार्टनर हूँ, तो उस पार्टनर को क्या कहा जाएगा? नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल. ही इज़ लाइबल फॉर द डेट्स विच अ फर्म गेट बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन. कह रही कि अगर कंपनी किसी भी तरह के डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रही तो उस पर्सन को, वो पर्सन उसके लिए लाइबल है, क्योंकि वो खुद से कह रहा है कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, तो वो उसके लिए लाइबल है, उसे वो डेट्स जो है पे करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज अ नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. इसमें क्या है? द पार्टनर हु डजंट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डजंट ऑब्जेक्ट when other call him as a partner in the firm then he is called partner by holding out. अब इसमें क्या है कि वो खुद तो नहीं कहता कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, पर कंपनी के जो अदर पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं, कंपनी के जो सभी पार्टनर्स वो कहते हैं कि हाँ ये हमारा पार्टनर है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पर वो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा. जो नॉमिनल पार्टनर है वो किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो भी वो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल पार्टनर हो जाएगा, उस कंपनी का एक पार्टनर कहाया जाएगा. एंड द लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स इज अ माइनर पार्टनर. माइनर पार्टनर वो पर्सन है जिसकी एज अभी, माइनर पर्सन मतलब जिसकी, जो उसने अभी तक 18 की एज अटेन नहीं की, ऐसा पार्टनर क्या होगा? माइनर पार्टनर होगा. वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर पार्टनर नहीं होता, पर अगर बिजनेस को किसी सर्कमस्टेंसेस के अंडर माइनर पार्टनर रखना पड़ता है, देन माइनर पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, तो वो किसी भी तरह की कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. इस तरह के पार्टनर्स को किसी भी तरह की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता. माइनर पार्टनर इज लाइबल टू द आउटसाइडर. ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होते हैं, इन्हें किसी भी तरह का लॉस नहीं शेयर करना पड़ता, ये सिर्फ प्रॉफिट्स के हकदार होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. एक फर्म को किस तरह फॉर्मुलेट करते हैं? फॉर्मेशन पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. जैसा कि हमने पहले ही स्टडी किया, पार्टनरशिप फर्म तब बनती है जब कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक फर्म में एंटर करते हैं, एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पर किसी हर तरह के डिस्प्यूट्स को हटाने के लिए एडवाइजेबल है, एडवाइस किया जाता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए. आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. जब सारे पार्टनर्स इसके एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में आ जाती है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रेफर the firm register because a registered firm gets some benefits which unregistered firm cannot get. यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाए, पर जो रजिस्टर्ड पार्टनर फर्म्स होती हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते. सो पार्टनर्स का ये अपना डिसीजन होता है कि वो अपने वो अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं या ना कराएं. नेक्स्ट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं. A document containing the terms and condition of the partnership agreement is known as partnership deed. क्या है कि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप डीड के सारे, पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हों, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा. इट इज़ स्टैम्प्ड पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप आर रिटन. ये एक स्टैम्प्ड पेपर होता है जिसमें कंपनी के सारे रूल्स, रेगुलेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है पहले से लिखी गई होती हैं. इट आल्सो कंटेन्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इसमें यह भी बताया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, वो क्या कौन सा बिजनेस अटेंड करेंगे. अब कॉमन कंटेंट क्या पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड बिजनेस ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. आई थिंक ये पॉइंट सारे आपको क्लियर होंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, कि हमने अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करना है. अगर वो फिक्स नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% होता है कैपिटल पे. द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन द अमाउंट विदड्रॉन by them, the amount of salary payable to the partners, provisions regarding the retirement and dissolution method of solving dispute,
वेदर द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर एटसेट्रा। ये सारे पॉइंट्स वो हैं कि जो हमने पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते वक्त हमने किन किन बातों को ध्यान रखना है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है या नहीं देनी है तो कितनी देनी है, अगर किसी की रिटायरमेंट है तो उसका शेयर हमने कैसे उसे देना है, अगर हम फर्म को डिज़ोल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं तो हमने उसे कैसे डिज़ोल्व करना है, अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो हमने उसे कैसे सोल्व करना है, ये सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर। क्या है कि किसी भी फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, पर अपने फ्यूचर का जो कन्फ्लिक्ट्स है उसे ख़त्म करने के लिए या इन सीरियस प्रॉब्लम्स कोई बिजनेस में ना, इसके लिए फर्म्स जो है वो रजिस्टर करवा दी जाती हैं। बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रेफर टू गेट फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है अनरजिस्टर्ड फर्म्स को? अब पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। कह रहे कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप फर्म या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। इवन वो अनरजिस्टर्ड फर्म के रिगार्डिंग भी केस फाइल नहीं कर सकता। वो किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है या अनरजिस्टर्ड फर्म है वो किसी भी तरह के केस नहीं कर सकते, रिकवरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हमें थर्ड पार्टी ने हमारी पेमेंट नहीं की या उन्होंने हमसे पेमेंट ले लिया, वो हमें गुड्स की डिलीवरी नहीं कर रहे, तो वो किसी भी तरह की क्लेम नहीं कर सकते। द रजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल द केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। वो इवन अपने किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर सकते। अब प्रोसीजर क्या है कि हमने पार्टनरशिप फर्म को कैसे फॉर्मुलेट करना है या रजिस्टर करना है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। इसे हम किसी भी टाइम पे रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर व्हेन एवर द पार्टनर डिज़ायर टू गो इट्स रजिस्टर। कह रहे कि पार्टनरशिप को किसी भी टाइम पे रजिस्टर किया जा सकता है, जब वो फॉर्मुलेट हो रही है उस टाइम भी और इवन बाद में भी, जब उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी उसके बाद में भी उसे रजिस्टर किया जा सकता है। रजिस्टर करने के लिए कुछ चीज़ों की कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ द नेम ऑफ द फर्म का नाम क्या है, द प्रिंसिपल प्लेस मतलब बेसिक प्लेस जहाँ पे ये बिज़नेस कंटिन्यू करेंगे या एड्रेस क्या हेड ऑफिस का, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म विल बी कैरिंग द बिजनेस, कि कोई इसका ब्रांच ऑफिस वगैरह खोलना है तो उसका नाम, पार्टनर्स ने कब बिजनेस में एंटर किया, डेट ऑफ एडमिशन, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नाम क्या है वो इसमें ऐड होगा, और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म कितनी देर तक चलेगी, इस सब के बारे में हमने इसमें मेंशन करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में आपने सारे डिफरेंसेस करने। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर गवर्न की जाती है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्ट जो है वो मेंशन नहीं होता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम जो है वो 20 मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट बिजनेस के लिए 10 होते हैं, बैंकिंग बिजनेस के लिए, और 50 होते हैं गवर्नमेंट बिजनेस के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वही बिजनेस का ऑनर होता है। पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए किसी भी तरह का एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है। पार्टनर्स को जॉइंटली इकट्ठे मिलकर सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है, और सोल प्रोप्राइटर में जो ऑनर है उसे ही सारा रिस्क बेयर करना पड़ता है। पार्टनरशिप में जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा हो जाते हैं, फाइनेंस जो है कैपिटल जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कैपिटल भी लिमिटेड रहती है। पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग सभी पार्टनर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजन होती है क्योंकि एक ही पर्सन ने सारी डिसीजन जो है वो लेने होते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। इसमें सारा प्रॉफिट जो ऑनर के पास जाता है। सेम ऐसे ही हमने पार्टनरशिप और हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस में डिफरेंस करना है। मैक्सिमम पॉइंट सारे सेम ही हैं। जो इसमें चेंजेस हैं वो ये हैं, जो पार्टनरशिप है उसमें माइनर को पार्टनर नहीं लिया जाता, पर जो हिंदू जॉइंट फैमिली में उसमें माइनर जब उसका बर्थ होता है साथ ही वो उसका मेंबर बन जाता है।
इसमें लाइबिलिटी जो है सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, इसमें लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और बाकी सारे पॉइंट्स तकरीबन सेम है जो हमने पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में किए हैं। ओके।